डॉ आम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ा मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठ बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहां छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बीडीडीडी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहां नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूंगा। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी ज्यू था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। यह घटना तब की है जब डॉ आम्बेडकर जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीआरएच रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहां तक कि वे कई बार लाइब्रेरी की टाइमिंग खत्म होने के बाद भी वहां बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई ही करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहेब बोले, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। डॉ आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करने की आई तो बाबा साहेब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतर सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री और आम्बेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही हैं। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, पर अशिक्षित दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब भी संस्कृत भाषा पर इतनी पकड़ेडी डेच रखते हैं, यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्द ही ये बात मीडिया में छा गई और सभी आम्बेडकर जी के ज्ञान का लोहा मानने लगे।